आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सब चीज़ें होती है वो है समय का प्रबंधन। आप समय का प्रबंधन कितने अच्छे तरीके से कम समय में अच्छे जगह। नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। जेआरएफ जंक्शन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हिंदी साहित्य विषय से जेआरएफ हूँ और 2020 में मेरा नेट हुआ था, 2021 जनवरी में जेआरएफ। आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि नेट जेआरएफ के पेपर में हम क्या करें और क्या ना करें, हमारी रणनीतियाँ कैसे हो, हमारे उद्देश्य कैसा हो कि हम उस पेपर को क्रैक कर लें। तो सबसे पहले, अब जैसा कि हम लोग फॉर्म भर चुके हैं सभी बच्चे, तो अब समय कम बचा है। तो समय कम बचने के साथ रणनीतियाँ और उसके साथ साथ स्ट्रैटेजी आपकी और सिलेबस कवर कितना हुआ है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि आपका जो भी विषय हो सब्जेक्टिव, सबसे पहले आप सब्जेक्टिव पे अपने विशेष ध्यान रखें। यदि आपका 10 यूनिट है तो आप 10 यूनिट में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय या किसी भी विश्वविद्यालय के यूजी पीजी का जो सिलेबस होता है लमसम उसका 70-80% वो कवर कर लेता है। तो आप सबसे पहले तो जितने यूनिट आपने कवर किया है उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। प्लस जो उसके बाद जो बच रहा है उसको आप, यदि आपके पास उसके सोर्स हो तो ठीक है, वरना आप उसको नेट के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से या फिर अन्य स्रोत के माध्यम से उसको आप कवर कीजिए। और इसी के साथ साथ जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको एक समय ऐसा, 1 महीने 1.5 महीने बाद आपको लगेगा कि आपका आधा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो चुका है। फिर आप जो चीज़ें बचेंगी वो आप उसको एजीपी से, चाहे दृष्टि के माध्यम से या किसी भी अन्य स्रोत के माध्यम से आप उसको पूरा कर लीजिए। और फिर फर्स्ट पेपर की बात आती है तो फर्स्ट पेपर में भी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 10 यूनिट होता है और 10 यूनिट में भी टीचिंग, रिसर्च, एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, कम्प्रहेंशन, तो इसमें से भी आप कुछ यूनिट जो ऐसे होते हैं कि जो आपको थोड़ा सा सरल लगते हैं। तो सबसे पहले आप उन यूनिट को कवर कीजिए जो आपको सरल लगते हैं, तो उससे क्या होगा, वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और फिर जो टफ है उसको एक बार आप केवीएस मदान से या फिर कोई अन्य किताब जो भी हो, आप उस किताब से पढ़ के एजीपी के माध्यम से उसके प्रश्नों को देखिए, प्रश्न कहाँ से पूछ रहा है। फर्स्ट पेपर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसका भाषा, जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा अलग देता है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट पे, आपकी समझ पे निर्भर करता है कि आप कितना अच्छे से आपने उस विषय का गहन अध्ययन किया है, कितनी गहराई में आपने उसको पढ़ा है। तो उम्मीद यही रहेगी कि आप लोग अच्छे से जितना भी हो सके फर्स्ट पेपर में आप पहले जो डीआई हो गया, कंप्यूटर हो गया, पर्यावरण हो गया या फिर टीचिंग, रिसर्च जो भी है, आपको जितने यूनिट आपका अच्छे से तैयार है उसको आप बढ़िया से बेहतर करिए। और जो नहीं तैयार है उसको आप अभ्यास करिए, एजीपी से क्वेश्चन देखिए, नहीं हो रहा है तो आप नोट्स, पीडीएफ किसी भी माध्यम से आप उसको कवर कीजिए। ये तो हो गया है हम क्या करें। अब सबसे बड़ी गलती होती है हम लोगों से कि हम लोग क्या ना करें, और ख़ासकर इस पेपर में जहाँ पे आपको समय कम रहते हुए आपको उतने ज़्यादा क्वेश्चन, वो भी बौद्धिक स्तर पे प्रश्न का लेवल थोड़ा सा ऊपर रहता है। उसमें आपकी भाषा की समझ, आपकी सोच, आपका कितना आप डीप नॉलेज है, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रहता है। तो सबसे पहले, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों के पास समय कम है, तो समय कम रहने के नाते हम लोगों की रणनीतियाँ जो है वो थोड़ा सा उसको चेंज करना है। सबसे पहले तो क्या ना करें, यदि आप जैसे कोई एक टॉपिक उठा रहे हैं, उस टॉपिक में यदि आप डीप जाना चाह रहे हैं तो आप सोर्स उतना ही रखिए जितने में उतना वो डीप हो जाए। आप 10 किताबें पढ़िए और आपको एक भी कंटेंट ना तैयार हो, वो बेहतर नहीं है। लेकिन आपने 2 किताबें पढ़ी, उसका कंटेंट आपको बेहतर समझ में आ रहा है तो ये बेहतर है। सबसे पहली बात ये चीज़ है कि आप 100 किताबें रखने से अच्छा है कि आप 5 किताबें रखिए, लेकिन वो आप उसका गहन अध्ययन किए रहें, पहला चीज़। दूसरा, आप धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ रहा है, आपको जब परीक्षा के दिन नज़दीक आ रहे हैं, तो आप फिर उस समय आप रिवीजन की तरफ विशेष ध्यान रखें कि आपका रिवीजन हो। आप रिवीजन कीजिए, जितना हो सके आप प्रैक्टिस सेट करिए, एमसीक्यू करिए। क्योंकि जब आप पेपर नज़दीक आता है उस समय यदि आप विषय के अंदर गहराई में घुसने लगेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप उससे भटकाव होगा, भटकाव में फिर आप दिशा नियंत्रित होना भूल जाएगा। तो इसलिए उम्मीद है
कि आप लोग बेहतरीन तरीके से यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करेंगे। और जैसा कि हिंदी साहित्य मेरा रहा है, तो मैं ये भी विशेष रूप से हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि वो भी अपने विषय में गहन अध्ययन, और साथ ही साथ उनके लिए थोड़ा सा फर्स्ट पेपर टफ होता है, क्योंकि जो टीचिंग और रिसर्च और अन्य चीज़ें हैं वो थोड़ा सा वो इंग्लिश पैटर्न में ज़्यादा बेटर होता है। तो हिंदी साहित्य के लिए मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि वो अपने विषय पे विशेष से विशेष जितना हो सके गहराई से अध्ययन करें। अभी आप सबके पास समय बहुत है। जैसे आपने हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, तो इतिहास में यदि आपने बीए, एमए या इसके पहले भी आप हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल पढ़े हों, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह, या फिर हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी, यदि आपने पहले पढ़ा है तो आप उसके नोट्स बना के या फिर किसी तरीके से उसको आप कर लीजिए। अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप एक समरी टाइप में इसका एक मोटा मोटा जो, जैसे आप यदि आप आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल की बात करते हैं तो आप रामचंद्र शुक्ल को उठा लीजिए। यदि आप आधुनिक काल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आप बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, या और आप साहित्य को समझने के या फिर आपको कोटेशन तैयार करने का हो तो रामस्वरूप चतुर्वेदी। इस प्रकार से ये हो गया। वैसे ही भारतीय काव्यशास्त्र है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र है, उसमें भी आपको भगीरथ मिश्र भारतीय काव्यशास्त्र के लिए बेस्ट हैं, या फिर देवेंद्र नाथ शर्मा की पाश्चात्य काव्यशास्त्र के, उनकी भी थोड़ा सा जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको डीप नॉलेज होगा। इस तरीके से आप अपनी रणनीतियाँ बनाइए। और सबसे मेन होता है कि आप कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करते हैं, कितने कम समय में कितने अच्छी तैयारी आप करते हैं, यही हम आपसे उम्मीद। आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सब चीज़ें होती है वो है समय का प्रबंधन। आप समय का प्रबंधन कितने अच्छे तरीके से कम समय में अच्छी जगह पे अच्छी चीज़ें आप कितने अच्छे से तैयार करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके पास समय 2 महीने है, तो 2 महीने में आप समय को कैसे मैनेज करें कि आपको सब्जेक्टिव प्लस उसके साथ आप फर्स्ट पेपर दोनों आपका बढ़िया से तैयार हो जाए। इसके लिए आप धीरे धीरे रणनीतियाँ स्टार्ट कीजिए। और सबसे मेन होता है कि आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र कितने सॉल्व किए हैं। इससे क्या होता है कि आपको जो प्रश्न पत्र जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके माइंड में वो प्रश्न आएगा। जब प्रश्न आपके सामने आएंगे तो आपको समझ आएगा कि ये प्रश्न कहाँ से उठाया गया है। उसके आपको कंटेंट देखेंगे, कंटेंट देखने के बाद हो सकता है कि वो चीज़ें आपको आगे और भी डिटेल में उसको पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको और भी बेहतर बनाएगी और सफलता के प्रति आपको मार्गदर्शित करेगी। तो इसी के साथ हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग धैर्य बनाकर एकदम अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और सब कुछ एक टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से जितना भी हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, यहाँ तक कि जहाँ से भी आपको लाभ मिले, आपको बस जेआरएफ होना है। नेट तो हो सकते हैं लेकिन जेआरएफ होने के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको पूरा का पूरा समय देना पड़ेगा। धन्यवाद।